हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बताने जा रहे हैं आपको गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें आप, ताकि कुछ बातों को वहाँ पर नोट कर सकें आप। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और वहाँ पर मैंने बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ये बेसिक जानकारी मैंने लेक्चर नंबर 1 में इसीलिए दी थी ताकि उसकी यहाँ पर बेटा आगे वाली क्लास में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आगे वाली क्लास आज की क्लास है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बेटे एक बात याद रखो, मैंने बोला था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन खोना या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ऑक्सीडेशन होता है। दूसरी बात मैंने बताई थी ऑक्सीडेशन की डिफाइन में कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में दो बातें विशेष हैं, आप नोट करते जाएं। ऑक्सीडेशन में दो बातें जरूरी हैं बेटा। फर्स्ट बात है बेटा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को खोना बेटा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरी बात मैंने बताई थी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में दो बातें याद रखें कि बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। दूसरी बात ये याद रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होती है। अब इसका उल्टा कर दो तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन में क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट पॉइंट में कहना चाहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां पर लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, वहां पर गेन किए जाएंगे रिडक्शन में। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज होगी। यह बहुत जरूरी था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको आना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि एनोड और कैथोड, फिर याद दिलाई देता हूं मैं कि एनोड क्या होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, उसको हम कैथोड कहते हैं। अब इस सेल की बात आती है, गैल्वेनिक सेल की बात आएगी यहाँ पर बेटा। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है और कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, बेटा चक्कर में नहीं पड़ना है, चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ बेसिक जानकारी को लेते हुए चलना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जो एनोड है वो निगेटिव क्यों है और कैथोड है वो पॉजिटिव क्यों है। क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पर। तो इन सारी बातों का जवाब यही इस गैल्वेनिक सेल से मिलने वाला है। तब तक आप धीरज रखें, शांति से क्लास को देखें बेटा। तो इसमें गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं, देखिए फिगर मैंने हल्का फुल्का सा बना दिया है फिगर को। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बेटा, दो वेसल्स होते हैं। एक वेसल्स मैंने ये ले लिया, एक वेसल्स मैंने ये ले लिया। पहले वाले वेसल्स में मैंने 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन भर दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया। दूसरे में मैंने क्या किया, इसमें भी 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 का सॉल्यूशन मैंने भर दिया।
इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है दूसरे वेसल्स में, और फर्स्ट वेसल्स में भरा हुआ है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों में ही एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी मिला हुआ है। कॉपर सल्फेट में ही पानी मिला हुआ है और जिंक सल्फेट में ही पानी मिला हुआ है। पानी मिला करके तब सॉल्यूशन बनाया गया है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट बेटा ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है, अच्छे से आप समझें इसको। चलिए, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिस वेसल्स में मैंने लिया है बेटा, उसमें जिंक की रॉड को डुबो दिए हैं, उसमें हमने जिंक की रॉड को डुबो दिए हैं। अब जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड को डुबोया है इसमें हमने, इसको बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये है बेटा जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर की रॉड को डुबो दिया है, इसमें जिंक की रॉड को डुबो दिया है। अब देखें आप कि जब भी यहां पर जिंक क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, जिंक है ये सॉलिड फॉर्म में है, जिंक है वो किस में है, सॉलिड फॉर्म में है। देखें आप, जब सॉलिड जिंक की रॉड को हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, बात पर ध्यान देना, सॉलिड जिंक की रॉड है मेरे पास, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, तब वहां पर क्या होता है वो देखें आप। वहां पर क्या होगा बेटा कि जिंक जो एटम है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होने के बाद इस सॉल्यूशन में चला आएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को उसी रॉड पर छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को उसी रॉड पर छोड़ देगा। तो यहां पर क्या रिएक्शन होने वाली है देखें आप। जिंक है बेटा, सबसे पहले क्या हुआ कि ZnSO4 था, ZnSO4 को मैंने पानी में घोला, पानी में घोलने पर क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड है ये, जिंक सल्फेट है बेटा वो एक आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव चार्ज और SO4 2 निगेटिव चार्ज, यानी जिंक और सल्फेट आयन में चेंज हो गया, टूट गया उसमें, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयंस में टूटेगा, ब्रेक होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जिंक सल्फेट को मैंने क्या किस में घोला, पानी में घोला, तो Zn2 पॉजिटिव मिला और SO4 2 निगेटिव मिला। अब इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट नहीं है, क्या है, Zn2 पॉजिटिव है और SO4 2 निगेटिव है, आयंस में कन्वर्ट हो गया जिंक सल्फेट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को मैंने घोला हुआ है। क्या हुआ यहां पर देखें आप, जिंक ने बेटा, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रॉड पे छोड़ा और इस सॉल्यूशन में चला आया, 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव चार्ज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ होगा देखें आप, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट किया, यानी रॉड पर छोड़ दिया, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज आया और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ दिए। अभी हमने बोला था ऑक्सीडेशन में कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यह होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, इस रॉड पर क्या हो रहा है देखें आप, इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक आयन में बदल करके इस सॉल्यूशन में आया है, इस सॉल्यूशन में आया है। तो यहां पर क्या हुआ देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा रहे हैं। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए यहां पर हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। अब देखें, ध्यान दें यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर रह गया, एक एक एटम इसमें से, इस रॉड से निकल करके इलेक्ट्रॉन को रॉड पर छोड़ करके सॉल्यूशन में जाता रहेगा, तो इसमें SO4 और जिंक Zn2 पॉजिटिव पहले से ही है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में ही है। यहां से बेटा जिंक जो आयंस हैं
वो इसमें धीरे धीरे जाते रहेंगे तो Zn2 पॉजिटिव की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी और SO4 नेगेटिव की संख्या कम होती जाएगी। तो ये वाले आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं, वो तो कम होंगे और इनकी संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो इनको दोनों वेसल्स के आयंस को बैलेंस रखने के लिए यहां पर सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में हम बताएंगे सॉल्ट ब्रिज का कैसे यूज किया जाएगा। हमें यहां पर यह बताना है कि ये जो एनोड है वो निगेटिव क्यों है। मेन क्वेश्चन मार्क हमने यहां लगाया था कि जो एनोड है वो निगेटिव क्यों है। तो बेटा जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए और जिंक चला आया सॉल्यूशन में, ZnSO4 सॉल्यूशन में चला आया। इसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और यह कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड बेटा निगेटिव हो जाएगा। देखो मैंने यहां पहले से ही साइन लगा दिया है निगेटिव का, निगेटिव होता चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ये रॉड है, जो जिंक की रॉड है वो निगेटिव हो जाएगी। इसलिए जो जिंक की रॉड है वो एनोड का काम कर रही है। यहां पर बातें क्लियर हो गई कि एनोड पर यहां पर निगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रॉड है वो निगेटिव होती जाती है, इसलिए हमने यहां जिंक की रॉड को बोला है कि ये एनोड का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इस वेसल्स की बात कर लेते हैं, हो गई। अब इस वेसल्स के तरफ चलते हैं। ये दोनों एक हाफ सेल्स हैं, ये भी एक हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है। इसमें जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ था, इसमें बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या बेटा इसी रोड पे ही थोड़ी रखे रहेंगे ना, क्योंकि हमें बल्ब जलाना है, बल्ब जलाना है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। रॉड कोई बल्ब हमें या ट्यूबलाइट जलानी है, उसके लिए क्या होगा कि आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा बेटा कि जो मेटल होते हैं, मेटल में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो मेटल्स होते हैं, सॉलिड मेटल्स होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में करंट फ्लो आयंस की वजह से होता है, आयंस के द्वारा होता है। ये दो बातें याद रखें कि सॉलिड मेटल में करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण होता है। और जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें करंट फ्लो आयंस की वजह से होता है, आयंस के फ्लो होने के कारण होता है। दो बातें पकड़ लो। तो चलिए ये इलेक्ट्रॉन यही है, इस वेसल्स की हम बात खत्म कर देते हैं। निगेटिव हो गया, सही बच्चों को समझ में आ गया। ये निगेटिव जो ये एनोड है वो निगेटिव क्यों है ये मैंने यहां पर बता दिया। अब इसकी तरफ चलते हैं, दूसरे वेसल्स की तरफ। बेटा यहां पर क्या हुआ कि इसमें Cu2, इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है और SO4 2 निगेटिव है, कॉपर आयंस है और सल्फेट आयंस है। बोलो अब यहां पर क्या हुआ होगा कि इसमें Cu++ आयंस हैं, इस सॉल्यूशन में ही Cu+ आयंस हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, देखो यहां मैंने शो कर दिया है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस रॉड पर पहुंचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा इस रॉड पर, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आ गए। तो ये कॉपर आयंस है, ये कॉपर आयंस डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन की, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। भैया जब दान करने वाला है तो लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, ऐसे कहां फेंक के चले आओगे आप। भैया मंदिर में प्रसाद को दान करते हैं तो वहां लेने वाले भगवान के भक्त भी खड़े होते हैं कि भैया हमें भी दे दो थोड़ा सा प्रसाद। तो जब कोई दान करने वाला आता है ना तो उसको लेने वाला भी वहां होता है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जिंक है, वो दान करने वाला है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। इधर भगवान के भक्त खड़े हुए हैं, भैया हमें भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन हमें भी दे दो। तो यहां पर क्या हुआ कि इसने तो प्रसाद को डोनेट किया
दान किया और कॉपर ने क्या किया, उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो इसने यहां पर क्या डिमांड की, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो Cu++ आयंस थे, कॉपर आयंस थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिमांड की। तो ये वाला कॉपर आयंस इस रोड के पास पहुंचा। रोड के पास पहुंचने पर इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के बाद ये बेटा एटम में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एक परमाणु में कन्वर्ट हो गया, एक एटम में कन्वर्ट हो गया। एटम में कन्वर्ट होने के बाद, एटम में बदलने के बाद वो इस लेयर से जम गया, इस लेयर से जमना शुरू हो गया। देखो इस तरीके से दिखा देता हूं मैं, ये कॉपर एटम है, इस तरीके से ये Cu++ आयंस है, इलेक्ट्रॉन इस रॉड से लेगा और एटम में कन्वर्ट होने के बाद इसके लेयर से, इसी कॉपर इलेक्ट्रोड की लेयर से जमना शुरू कर देगा या जमता जाएगा। तो क्या होगा, ये वाली रॉड है बेटा, जिंक की रॉड है, ये तो पतली होती जाएगी, दुबली होती जाएगी। कैसी होती जाएगी, दुबली पतली होती जाएगी। और ये वाली कैसी है, ये तो भैया मोटी होती जाएगी, क्योंकि एटम यहां पर जमना शुरू हो गए हैं, यहां से एटम हटना शुरू हो गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो पतला होता जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? देखो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो बेटा कॉपर आयंस हैं, कॉपर आयंस हैं, वो तो कम होते जाएंगे सॉल्यूशन में। कॉपर आयंस हैं, इस सॉल्यूशन में कम होते जाएंगे, लेकिन सल्फेट आयंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो इस दोनों बेसिल्स के आयंस को वैलेंस रखने के लिए यहां पर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। दोनों वेसल्स के आयंस को वैलेंस रखने के लिए यहां पर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। यहां पर देखो आप कौन से आयंस इंक्रीज होंगे, यहां पर इस सॉल्यूशन में ZnSO4 सॉल्यूशन में बेटा जिंक आयन बढ़ता जाएगा और सल्फेट आयंस हैं वो कम होते जाएंगे। तो इधर बेटा सल्फेट आयंस कम हो रहा है, इधर सल्फेट आयंस बढ़ रहा है, क्योंकि कॉपर आयंस है वो एटम में कन्वर्ट होने के बाद इस इलेक्ट्रोड से जम रहा है, इसके किनारे जमता चला जा रहा है। तो यहां पर SO4 नेगेटिव आयंस हैं, 2 नेगेटिव आयंस हैं, वो तो इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पर SO4 सल्फेट आयंस हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो जिंक आयंस हैं वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक एक एटम जिंक का इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इस सॉल्यूशन में आएगा। तो जिंक आयंस बढ़ेंगे। पहले तो जब सॉल्यूशन बनाया था तो जितने जिंक आयंस थे उतने ही सल्फेट आयंस थे, लेकिन इस रॉड से जो आयंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो एटम आयन में बदल करके जो इस सॉल्यूशन में आ रहा है, तो जिंक के आयंस यहां पर बढ़ रहे हैं और सल्फेट के आयंस यहां पर कम हो रहे हैं। इस आयंस को बैलेंस रखने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। चलिए देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज बेटा एक कांच की ट्यूब होती है, इधर उसका फिगर बना देता हूं मैं। सॉल्ट ब्रिज एक बेटा कांच की ट्यूब होती है, इस टाइप की ट्यूब होती है। और ट्यूब का मतलब आप समझ रहे हैं, ट्यूब का मतलब क्या होता है भैया, ये ट्यूब होता है, उसमें तो भरते जाओ, कितना भी भरो भरता नहीं है, पर ये ट्यूब नहीं है। चलिए कांच का ये ट्यूब बना दिया है मैंने बेटा, कांच का ट्यूब है, यू के आकार का है, इसलिए यू ट्यूब बोल रहे हैं इसको। थोड़ा तिरछा हो रहा है, सही से कर देते हैं इसको, तिरछा हो रहा है। इस टाइप की बेटा यूट्यूब है। चलिए देखते हैं बेटा यूट्यूब। यू के आकार की ट्यूब होती है ये, इसमें क्या क्या भरा हुआ होता है। गिलास ट्यूब है ये, गिलास ट्यूब है, कांच की एक ट्यूब होती है, इसमें भरा हुआ होता है बेटा, मैं बता दूं आपको, अगर एक जेल टाइप होता है, अगर जेली टाइप, अगर
प्लस वाटर H2O प्लस KCl और प्लस KNO3, ये इसमें भरा हुआ होता है। इसको क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को गर्म करके हीट कर देते हैं बेटा। हीट करने के बाद जब इनको ठंडा करते हैं तो ये इसके अंदर जम जाती है। अगर वाटर KCl और KNO3 को इस U ट्यूब में भरने के बाद में गर्म, यानी इन सारी चीज़ों को गर्म करके किसी वेसल्स में गर्म करके और गर्म ही इसमें भर देते हैं, तो इस U ट्यूब में जाने के बाद में ये मिक्सचर होता है वो ठंडा होने के बाद इसमें फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। फिर इसको पलट के, जम जाता है तो बेटा पलट दो तो निकलेगा नहीं इसमें से। जब इसके अंदर जम जाएगा तो इसको पलट के उल्टा रख देंगे हम। देखो यहाँ रखा हुआ है, हमने उल्टा रखा हुआ है तो निकलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि जमा हुआ है उसमें। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम बेटा सॉल्ट ब्रिज। ये जो साइन लगा हुआ है ये पोरस प्लग होता है, इसको पोरस प्लग कहते हैं। ये भी पोरस प्लग है, इसका नाम है बेटा सॉल्ट ब्रिज। या जगह नहीं है लिखने के लिए, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा सॉल्ट ब्रिज। ये होता है बेटा सॉल्ट ब्रिज, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर सल्फेट आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं और इधर सल्फेट आयंस क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। तो इन आयंस को बैलेंस रखने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है K+ और Cl- होता है। तो देखें आप कि जो सल्फेट आयंस इसमें से होते हुए यूं करके इसमें आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट आयंस की अधिकता है, ज़्यादा सल्फेट आयंस है, यहाँ पर सल्फेट आयंस कम है। तो उन आयंस को बैलेंस रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज हमने लगा दिया है। तो इधर जैसे ही आयंस कम होते हैं तो ये वाले सल्फेट आयंस हैं वो सॉल्ट ब्रिज से होते हुए इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आयंस का बैलेंस बना रहता है, दोनों हाफ सेल्स में इन आयंस का बैलेंस बना रहता है। अब क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बोला था कि इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर आयंस यहाँ पर आया, कॉपर आयंस आया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो एटम में कन्वर्ट हो गया, एटम में चेंज हो गया। एटम में चेंज होने के बाद इसी लेयर से जम गया, वो इसी लेयर से जम गया। यहां पर कोई वोल्टामीटर ये प्रोसेस चलता रहता है, तो क्या होता है कि यहां पर कोई वोल्टमीटर या बेटा बल्ब लगा दिया जाए, तो वो क्या होगा, जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा, वो समझ रहे हो ना आप। चलिए अब पूरे इस गैल्वेनिक सेल में कौन कौन सी रिएक्शन हुई, उन रिएक्शंस को हम देखते हैं। ये यूट्यूब को हम इरेज करते हैं, इधर से आप नोट कर लें इसको और बना लें डायग्राम को। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नहीं लिख पाते हैं जल्दी से तो। चलिए जिंक इलेक्ट्रोड पर हमने बताया था, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, इस वाले वेसल्स में क्या हो रहा है, इस वाले वेसल्स में ये कॉपर आयंस है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा रोड के पास, तो इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा आयंस गेन करेगा। तो Cu+ आयंस ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में बदल गया, सॉलिड कॉपर में बदल गया। सॉलिड कॉपर में बदलने के बाद इस रॉड से चिपक गया, जम गया, वहीं पर रह गया कॉपर आयंस। कॉपर आयंस था वो कॉपर सॉलिड में, कॉपर एटम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जो कॉपर था वो सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद इसी रॉड से जम गया। चलिए यहां पर क्या हुआ बेटा, देखो ये लिक्विड फॉर्म में था, एक्वस था, ये सॉलिड था, यहाँ पर ये एक्वस में कन्वर्ट हुआ। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, इस पर हो रहा है बेटा रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है और क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है।
तो इस पर बेटा क्या हो रहा है, देखें आप यहां पर क्या हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। सेल रिएक्शन देखें आप, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन में क्या हुआ होगा, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या हुआ होगा, जिंक था बेटा सॉलिड था, कॉपर था वो किस में था, इस सॉल्यूशन में था, और सॉल्यूशन में जो आयंस था वो आयंस फॉर्म में होगा, एटम फॉर्म में नहीं होगा। क्या हुआ, इसने जिंक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। चलिए ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को किसने लिया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ये एक्वस हो गया। ये इधर एक्वस था कॉपर आयन, और इधर ये जिंक सॉलिड था। जिंक सॉलिड था वो जिंक एक्वस में बेटा कन्वर्ट हो गया। चलिए नोट कर लें आप, जल्दी करें। फिर गैल्वेनिक सेल की मैं डिफाइन बताता हूं आपको, गैल्वेनिक सेल की डिफाइन नोट कराऊंगा। सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज भी मैं अभी बताऊंगा आपको, उसके फंक्शंस भी बताऊंगा। जल्दी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप। गैल्वेनिक सेल कंप्लीट होने जा रहा है। डिफाइन को नोट किया जाए, डिफाइन नोट कर लें। मैंने गैल्वेनिक सेल की डिफाइन को लिखा हुआ है बेटा कि ऐसा वे सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही की डिफाइन है, ये गैल्वेनिक सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो यहां पर लिखा हुआ है द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। तो ये थी बेटा इसकी डिफाइन। डायग्राम को अब देखते हैं। यहां पर बेटा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज हेडिंग लगा लेंगे आप। सॉल्ट ब्रिज, छोटी छोटी बातें उनको नोट कर लें आप। सॉल्ट ब्रिज, इट इज यू शेप्ड, इट इज यू शेप्ड ट्यूब filled with a jelly like substance, अगर mixed with an electrolyte like KCl, H2O, KNO3, NH4NO3, NO3। चलिए ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी बातें लिख लें। अब बता देते हैं हम सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसको रेज करने वाले हैं हम। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है 2 फंक्शन लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होते हैं। सॉल्ट ब्रिज का बेटा फर्स्ट फंक्शन होता है कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है दोनों हाफ सेल्स को आपस में जोड़ता है। फर्स्ट फंक्शन क्या है कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है दोनों हाफ सेल्स को आपस में जोड़ता है।
सेकेंड फंक्शन क्या है, यह दोनों हाफ शेल्स के आयनों को एक दूसरे में आने से रोकता है। यह दोनों हाफ शेल्स के आयनों को एक दूसरे में आने से रोकता है। और थर्ड है बेटा, जब किसी एक वेसल्स में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं तो यह अपोजिट आयंस को त्याग कर उसे पुनः न्यूट्रल कर देता है। तो फंक्शन लिख लें आप, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, तो ये है बेटा सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लगभग 1-2 साल छोड़ के 100% क्वेश्चन मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस हैं। मैंने आपको बता दिए हैं बेटा कि फर्स्ट फंक्शन ये बताया था मैंने कि ये दोनों हाफ शेल्स को आपस में जोड़ता है। सेकंड फंक्शन मैंने बताया था ये दोनों हाफ शेल्स में आयनों को एक दूसरे वेसल्स में आने से रोकता है। यह दोनों हाफ शेल्स में प्रेजेंट आयनों को एक दूसरे वेसल्स में आने से रोकता है। और थर्ड पॉइंट बताया था मैंने कि जब किसी एक वेसल्स में आयनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जब किसी एक वेसल्स में आयनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, सांद्रता उसकी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो यह अपोजिट आयंस को लॉस करके, तो यह अपोजिट आयन को त्याग करके उसे पुनः न्यूट्रल बना देता है। तो 3 फंक्शंस मैंने बताया आपको, आप इनको नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू क्लास लेने के लिए, धन्यवाद।